नमस्कार दोस्तों। ब्लडी डार्क पावर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी नवरात्र के एक दिन पहले घटी। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आपको यकीन नहीं होगा। इस वीडियो और इस आवाज के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है जो आज के वीडियो में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नाम के शहर में एक करण नाम का लड़का रहता था। सीधा साधा भोला भाला। सुबह सुबह वो जाया करता था, अपने स्कूटी में बैठकर दुकान जाया करता था। जब रात के 10 साढ़े 10 बजे बजते थे तब वो अपने घर आया करता था। इन लोगों का जो घर था वो गाजीपुर के आउटर इलाके में था, पर इन लोगों की जो दुकान थी वो मेन मार्केट में थी। इसकी दिनचर्या बिल्कुल इसी प्रकार से कटती थी जैसे मैंने आपको बताया। सुबह घर से चले जाना, रात में 10 साढ़े 10 बजे घर से वापस आना। लेकिन नवरात्र के ठीक एक रात पहले वो अपनी दुकान बस ठीक तरीके से बंद करके अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि उसको पता नहीं क्यों लगा कि बारिश होने वाली है। उसके फ़ोन में सुबह ही मैसेज आया था कि आज आपके इलाके में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इस वजह से उसे और ज़्यादा संदेह हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं हाईवे वाले रास्ते से अपने घर जाता हूँ तो मैं भीग जाऊँगा और मुझे 1-2 दिन से हल्का सा फीवर सा महसूस हो रहा है। तो उसने सोचा कि मुझे हाईवे वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मैं दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, एक शॉर्टकट से। शॉर्टकट ही तो सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है। शॉर्टकट की वजह से ही बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा होती हैं। ये हाईवे वाले रास्ते से ना जाकर इसने शॉर्टकट ले लिया और उस शॉर्टकट वाले रास्ते में घुस गया। शॉर्टकट वाले रास्ते में पड़ता था एक बहुत पुराना कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान का बहुत पुराना इतिहास था। एक जमाने में तुगलक वंश के लोग यहाँ पर राज किया करते थे। वहाँ पर कई उस साम्राज्य के लोग रहे होंगे जिनकी मृत्यु हुई, उनको वहाँ पर दफनाया गया। जब ये राजाओं का शासनकाल था, जब राजाओं का शासनकाल खत्म हुआ तो ये कब्रिस्तान नॉर्मल लोगों के लिए खोल दिया गया। मतलब उस कब्रिस्तान का इतिहास बहुत ही पुराना था और शायद उस कब्रिस्तान का इतिहास बहुत ही डार्क और बहुत ही क्रीपी रहा होगा। उस कब्रिस्तान की जमीन ने पता नहीं कैसी कैसी चीजें देखी होंगी, कैसे कैसे दर्द सुने होंगे। अब उस कब्रिस्तान के रास्ते से लोग दिन में भी जाने से 50 बार सोचते थे। लेकिन करण सिर्फ एक फीवर के डर के कारण इसने उस रास्ते से रात में जाने को सोचा। सोचो, वो डर भुला दिया जिस डर के कारण फीवर से भी ज्यादा जो डर भयानक था, वो डर भुला दिया और ये कब्रिस्तान के रास्ते पर जा रहा है और तभी कब्रिस्तान का दरवाजा आया और ये कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंचा। तभी इसको कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आई। इसने अपनी स्कूटी स्लो कर ली और बड़ी ध्यान से सुनते हुए जा रहा है, ये कौन रो रहा है, ये कौन रो रहा है। वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। पूरा इलाका उसके रोने की आवाज से गूंज रहा था। इसको लगा कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रो रहा है ये जोर जोर से, कौन है ये। पर वो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में इतनी रात में कोई औरत क्यों रोएगी।
तो उसने सोचा कि यहाँ से मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी, घर पहुंचा, अपने घर पे किसी को नहीं बताया और जाके सो गया। फिर दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन दुकान का सारा काम खत्म करके ये निकलने लगा। तब इसके दिमाग में आया कि लाओ एक बार और जाके उस रास्ते से देखता हूँ क्या था वहाँ पे। अच्छा, इसको हालांकि सारा कुछ अच्छे से मालूम था, उसके बावजूद भी इसके दिमाग में ये बात आई कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या है। उसको पता था कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि कब्रिस्तान का इतिहास कितना पुराना, कितना डार्क था। उसके बावजूद भी उसके दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे थे। लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी होती है ना लोगों के अंदर, चुल होती है कि नहीं मुझे जानना है, जानना है, जानना। उस टाइप का था ये लड़का। और ये जो है हिम्मत करके उसी रास्ते पर गया। जैसे ही ये उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा, वैसे ही फिर से उसी प्रकार उस औरत की रोने की आवाज आने लगी। इसने सोचा कि शायद ये औरत उसी का इंतजार करके वहां पर रो रही है। इसने ऐसा सोचा ही था कि इसकी स्कूटी वहां पे भग भग करके रुक गई। ऐसी हालत हुई जैसे ही स्कूटी रुकी कि डर के मारे इसकी क्या हालत हुई मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद समझ सकते हो कि डर के मारे इसकी क्या हालत हुई होगी। जब मैं कुछ बता रहा होता हूँ तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में, उस स्थिति में अपने आप को इमेजिन किया करिए, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाले को कितना डर लगता है। इसकी भी वही हालत हुई जैसा आप सोच रहे हैं। इसने बोला सेड। ये स्कूटी से उतरा और भगवान का नाम लेते हुए स्कूटी की किक मारने लगा। सोच रहा है ये क्या हो गया, स्कूटी मेरी कैसे बंद पड़ गई। पर स्कूटी नहीं स्टार्ट हो गई। भयानक काली अंधेरी रात थी। उसके एक दिन पहले अमावस की रात थी। अमावस की रात को जानते हैं आप कितना अंधेरा रहता है। अमावस के दूसरे दिन हल्का सा चांद आता, फिर हल्का सा आता, उसके दूसरे दिन हल्का सा। तो हल्का हल्का रोशनी धीरे धीरे चांद की बढ़ती, एकदम से नहीं बढ़ती है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ऐसे ही करते करते पूर्णमासी की रात आती। जैसे चांद धीरे धीरे करके बड़ा होता है, पूर्णमासी की रात के बाद चांद धीरे धीरे करके छोड़ देता है। ये तो अमावस्या की एक रात बाद की बात है। तो ये बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई है। इतने में घुंघरू की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। जैसे घुंघरू पहन के ये जहां पर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने से कोई गुजर रहा। इसको कोई दिखाई नहीं दिया, शायद अंधेरी रात थी इसलिए। और क्लियरली वो रोते हुए, छन छन करते हुए इसके सामने से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। एक तरफ तो जंगल और पेड़ थे, लेकिन दूसरी तरफ वही कब्रिस्तान। और जो कोई भी था उस जंगल वाले इलाके से होते हुए रोड क्रॉस करके उस कब्रिस्तान की तरफ गया। और उतने में ही इसकी स्कूटी स्टार्ट हो गई। ये जो कोई भी था, जैसे ही रोड क्रॉस किया है, था या थी जो भी था, उस रोड क्रॉस करते ही इसकी स्कूटी स्टार्ट हो गई। इसने क्या किया, फुल एक्सीलेटर लिया और भगाया। इसने ये नहीं सोचा गिरूंगा पड़ूंगा क्या होगा, मुझे यहाँ से अभी निकलना है। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था मुझे यहाँ से भागना है कैसे भी करके। और वो भागा और घर पर पहुंचा तो इसकी मम्मी इसको देखकर समझ गई। बोली बेटा क्या हो गया, बहुत परेशान लग रहा है तू। इसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। फिर मम्मी ने इसको फोर्स करके पूछा, फिर मम्मी ने इसको अपनी कसम दी। तब इसने बताया कि मम्मी मैं उस रास्ते से आ रहा था और ऐसी ऐसी घटना हुई मेरे साथ। तब मम्मी बोली हे भगवान कैसा लड़का है मेरा, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि उस रास्ते से मत गुजरा कर, मत गुजरा, उसके बावजूद भी ये नहीं सुनता है लड़का। तू बचपन में भी ऐसा ही था, तुझे जितना भी मैं अपनी कसम देती हूँ, जितना भी कुछ करती हूँ, पर तू तो डरता नहीं है। अभी मैं तुम दोनों के दोस्त को सामने बुलाती हूँ और तुम दोनों को समझाऊंगी कि तुम दो ये ऐसा क्यों है। करण का एक बहुत ही पक्का वाला दोस्त था, शुभ नाम का, और वो भी ऐसा ही था। एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे क्राइम पार्टनर होता है, वैसे ही उसी तरीके से ये शुभ भी बिल्कुल करण की ही तरीके था। माँ बोलती है
कि बेटा समझाओ ना अपने दोस्त को, ऐसी ऐसी हरकतें करके ऐसी ऐसी चीज हुई है इसके साथ। तो इतना बोलकर आंटी जी दूसरे रूम में गई। जैसे ही दूसरे रूम में गई, शुभ ने करण को बोला, क्या बोलता है भाई, ऐसा क्या, तुझे दिखाई दी क्या चुड़ैल उड़ैल, सुंदर थी क्या? तो करण बोलता है, अबे पागल है क्या, चुड़ैल उड़ैल दिखाई दी, सुंदर थी क्या, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता है मेरी कितनी फटी थी, फालतू की मजाक मत कर मेरे साथ। तो शुभ बोलता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे इंटरेस्ट है, इतना सिंगल हो गया हूँ, इतना सिंगल हो गया कि कोई चुड़ैल भी चलेगी। करण कहता है, शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, ऐसी बात कर रहा है तू। शुभ बोलता है, नहीं भाई, बात मैं बहुत सीरियस कर रहा हूँ, मौका मिलता है ना तो कल चलते हैं। करण बोलता है, अच्छा बेटा तुझे बहुत मजाक लग रहा है ना, तो कल चल तू मेरे साथ। तो शुभ बोलता है, हाँ कल चलते हैं। अब अगला दिन निकला। ये सुबह उठकर फ्रेश होकर डेली की तरह अपनी दुकान गया, और जब शाम हुई, हाईवे वाली रोड से ये निकलने ही वाला था, तभी शुभ इसकी दुकान पर पहुंचा और बोला, भूल गए क्या, हमें कहाँ जाना था? करण ने बोला, नहीं मुझे याद है, चलते हैं हम दोनों। और ये दोनों उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने लगे। और लिटरली बहुत क्लियर, शुभ ने भी उस चुड़ैल की आवाज सुनी। शुभ को इतना डर लगा, इतना डर लगा जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। किस्मत से यहाँ पर स्कूटी बंद नहीं हुई और ये तेज करके घर पहुंचे। करण के घर के सामने स्कूटी रोककर शुभ बोलता है कि यार तूने तो बिल्कुल सच कहा था, जो जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, मैं तो मजाक समझ रहा था। एक गलती हो गई यार, हमें ना कैमरे में से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, दुनिया को दिखाते कि देखो हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है और उसी रास्ते से आए। जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, जो लोग कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको भूतिया दुनिया का आईना दिखाते। कितना अच्छा होता, हमारी कितनी वाहवाही होती। शुभ बोलता, कल फिर से चलेंगे। तो करण बोलता, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। शुभ बोलता है, तुझे मेरी कसम, चलना तो पड़ेगा। करण को कसम ने अटका दिया। अगला दिन निकला, शाम का समय आया, दुकान बढ़ाने का समय आया। फिर शाम को शुभ उसके दुकान पर आ गया। शाम के समय स्कूटी उठाए हैं, दुकान से घर को निकले हैं, सिर्फ एक वीडियो के कारण। उसी कच्चे रास्ते से, उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ये लोग जो है स्कूटी लेकर वहां से धीरे धीरे निकल रहे थे। तभी किस्मत से, अभी आप किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें, जो भी कहें, उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला। शुभ ने जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने आते आते लिटरली कुछ इतना भयानक उनके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ ऑडियो था, ये एक वीडियो ही था, लेकिन वीडियो में कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ, सिर्फ आवाज कैप्चर हुई। वो आवाज मैं आपको एक दूसरी वीडियो में मिक्स करके सुना रहा हूँ, लेकिन वो आवाज रिकॉर्ड हुई थी। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एकदम स्लो करके ये अपनी स्कूटी वहां पर चला रहे थे। जब इन लोगों को समझ आया कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो ये लोग अपनी स्कूटी एक पेड़ के पास रोके, अपनी स्कूटी बंद किए और फिर फोटो खींचना स्टार्ट किए। एक दो फोटो क्लिक हुई। फोटो क्लिक करते ही इन लोगों ने क्या देखा फोटो में, कि जिसकी फोटो क्लिक हुई है कैमरे में, वो आज के जमाने की औरत नहीं है। घूंघट डाली हुई है, लंबी सी है, पतली सी है, राजाओं महाराजाओं के जमाने में के कपड़े पहने हुई है, लंबे लंबे नाखून, उल्टे पैर हैं, मोटी सी चमकदार पायल पहनी हुई है।
और धीरे धीरे करके इनकी तरफ आगे आ रही है। ये घबरा गए और एक दूसरे को इशारा की, चल चल यहाँ से निकलते हैं। और करण ने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की। स्कूटी स्टार्टिंग में भुड़ भुड़ करके ये लोग किक मार रहे थे, बट स्कूटी फिर भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। उतने में ही उस औरत ने अपनी स्पीड इनकी तरफ बढ़ा दी। ये दोनों छोड़े हैं स्कूटी और बड़ी तेजी से भागे हैं। बहुत गंदी तरीके से भागे हैं ये लोग। भागते भागते शुभ ने जो वीडियो या ऑडियो जो भी कहें रिकॉर्ड किया था वो करण के मोबाइल में भेज दिया। और जब वो फोटो फॉरवर्ड करने ही वाला था तो लिटरली शुभ के ऊपर किसी ने पीछे से झपट्टा मारा, बहुत गंदी तरीके से। अपने पूरे नाखून से उसके इतने हिस्से का मांस उखाड़ दिया। लिटरली अंदर की पूरी बोन दिखने लगी। इसने पीछे नहीं देखा कि कौन था, वही चुड़ैल या कोई जानवर या कौन। इसका मोबाइल जो है इसके हाथ से छूट गया। फिर भी जैसे तैसे शुभ और करण अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे और घर पहुंचे हैं। किस्मत से शुभ ने वो वीडियो करण को फॉरवर्ड कर दिया था। फोटो फॉरवर्ड नहीं कर पाया तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। जैसे ही ये लोग घर पहुंचे, घर पहुंचते ही वहां से बाजू वाले अंकल की कार ली और हॉस्पिटल पहुंचे। उसको दिखाए हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा, बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। और डॉक्टरों ने बोला कि इसकी हालत बहुत किसी खूंखार जानवर के हमले से ये हुई है। इनकी इस कहानी के ऊपर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ शुभ और करण को ही मालूम है कि इनके साथ उस रात क्या हुआ। ये बात करण ने सभी को बताई, उसमें से मैं भी हूँ। और मैंने सोचा कि ये बात मुझे आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। पता नहीं आपको विश्वास हो ना हो, बट जो करण के साथ में हुआ और शुभ के साथ में हुआ वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज़ बढ़वाइए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो तो डालूँ। तो देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ बहुत ही जल्द ये चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।